हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है डाई एथिल ईथर के जितने भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इस वीडियो में हम उन सारे रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आपका जो पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है जल अपघटन। तो डाई एथिल ईथर के हम सारे रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जल अपघटन कराते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका C2H5O C2H5, ये हो जाएगा आपका डाई एथिल ईथर का फार्मूला। इसकी क्रिया कराएंगे हम जल से, HOH। ठीक है, ये आपका जल अपघटन होगा किसकी उपस्थिति में? तनु H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पर लिख भी सकते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में। अब होगा क्या, ये समझते हैं। यहाँ पे आपके एथिल अल्कोहल के दो अणु बनेंगे। देखो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे OH हो जाएगा C2H5O, यहाँ पे H। अभी भी देखो यहाँ पे C2H5 बचा है, H बचा है, O बचा है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, और इसके कितने अणु बन जाएंगे? 2 अणु बन जाएंगे। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप पढ़ भी चुकी हो, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका लिखा है हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड, सबसे पहले हम यहाँ पे एथिल अल्कोहल को लेते हैं, डाई एथिल ईथर को, C2H5O C2H5 हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब H और यहाँ पे I। इससे हम कराते हैं रिएक्शन। होगा क्या वो समझते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पे आपका बन जाएगा एथिल आयोडाइड। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है C2H5, यहाँ पर भी C2H5, पर I यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 से गुणा। तो बन जाएगा आपका C2H5 और इसके साथ में लग जाएगा यहाँ पर I। ठीक है, इसके कितने अणु हैं? 2। देखो C2H5, यहाँ पे I, इसके 2 अणु हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे 2 से गुणा। प्लस में यहाँ पे देखो 2 H हैं और 1 O, बन जाएगा आपका H2, यहाँ पे O, और इसका नाम आपका हो जाएगा एथिल आयोडाइड। इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला आपका क्या लिखा है? अगला आपका रिएक्शन है फास्फोरस पेंटा हाइलाइट के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे C2H5O C2H5, इसकी क्रिया कराएंगे फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो इसको हम PCl3, यहाँ पर Cl, यहाँ पे Cl, इसके Cl के 5 अणु होते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। होगा क्या वो समझते हैं। देखो यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पर भी C2H5 है, 2 C2H5 है, 2 Cl है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 C2H5, यहाँ पे Cl, प्लस में बचा क्या है? बचा है आपका POCl3, लिख लेंगे POCl, यहाँ पे 3। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो जाएगा। अगला आपका है अपचयन। अपचयन में क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे C2H5O C2H5। जब भी अपचयन में क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, और उपस्थिति आपका रहेगा रेड फास्फोरस। क्या रहेगा? रेड फास्फोरस, और साथ में आपका हाइड्रोजन आयोडाइड भी उपस्थित होता है। अब बनेगा क्या इसमें? जब भी हम अपचयन कराते हैं तो कोई ना कोई एल्केन बनेगा। तो बनेगा क्या? यहाँ पर देखो C2 लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे C2, और यहाँ पर लिख देते हैं H6। अब हुआ क्या? देखो यहाँ पे C कितने हैं? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 से गुणा।
एच आपके पास 2 छंग 12 है, 5 5 10, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 4। 10 में 2 जोड़ेंगे 12, अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हैं और एक ऑक्सीजन बचा है, प्लस में H2 और यहाँ पे O आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसका नाम हो जाएगा एथेन। अगला लिखा है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला लिख लेते हैं। हो जाएगा आपका C2H5O C2H5, ये आपका हो जाएगा डाई एथिल ईथर। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला हो जाएगा CH3C, यहाँ पे O इसके 2 अणु होते हैं, CH3 यहाँ पे C और यहाँ पे O, ठीक है। CH3CO के 2 अणु होंगे, बनेगा क्या ये समझते हैं। तो आपका होगा क्या, यहाँ पे CH3 लिखा है तो लिखेंगे CH3, यहाँ पे COO हो जाएगा, और इसके साथ में लगा देंगे C2H5 C2H यहाँ पे 5। अब देखेंगे यहाँ फिर से बचा है CH3CO और A को यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इसके साथ में लिख देंगे। अब देखो इसके कितने अणु है, 2 अणु हैं, पर यहाँ पर तो एक ही अणु लिखा है, तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा, और ये आपका बन जाएगा एथिल एसीटेट। इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। तो डाई एथिल ईथर को अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। अगला आपका लिखते हैं, यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, तो लिखेंगे C2H5O C2H5 प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड CO से क्रिया कराते हैं, ठीक है। CO से क्रिया कराएंगे, उत्प्रेरक आपका रहेगा BF यहाँ पे 2। बनेगा क्या इसमें ये समझते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा C2H5 यहाँ पे CO, देखो ये हो जाएगा आपका, बनेगा C2H5 यहाँ पे COO और फिर से आपका बन जाएगा C2H5। इसका नाम हो जाएगा प्रोफिनोट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका। इसके बाद अगला लिखा है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो हो जाएगा आपका C2H5O C2H5 प्लस में CH3COCl से करा देते हैं रिएक्शन। बनेगा क्या ये समझते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, C2H5 यहाँ पे हो जाएगा CH3COO, हो जाएगा आपका CH3COO, ये पूरा लिख देंगे इसके साथ में। C2H5 प्लस में क्या बचा है C2H5 और यहाँ पे Cl, तो C2H5Cl ये आपका अलग हो जाएगा। बनेगा क्या, बनेगा इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट और इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड जो कि पहले भी बहुत बार आ चुका है इसमें। अगला आपका लिखा है क्लोरीनीकरण, मतलब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम क्लोरीन से करेंगे। अब देखो क्लोरीन से करने पर क्या होगा समझते हैं। यहाँ पर हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस में Cl2, बनेगा क्या H यहाँ पे V, पराबैंगनीकरणों की उपस्थिति में होगा। यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो कम से कम आपको 10 Cl के अणु लेने पड़ेंगे। कितने 10,
बनेगा क्या, देखो यहाँ पे लिखा C2H5, ठीक है ना, तो यहाँ पे C2 के साथ में Cl5 हो जाएगा, C2Cl5, यहाँ पे O, फिर से C2Cl5 प्लस में कितने, अभी H आपके 5 और 5 10 बचे हैं, और 10 में 10 Cl भी बचा है, प्लस में 10 HCl अलग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरो डाई एथिल, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। और ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कि डाई एथिल ईथर को क्लोरीनीकरण या क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, तो आपका प्राप्त होगा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। और भी एक दो रिएक्शन देख लेते हैं। चलो, क्लोरीन की क्रिया अगर हम सांद्र H2SO4 से करा दें, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक और 9 नंबर की सांद्र H2SO4 से अगर क्रिया कराते हैं H2SO4 से, तब क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम डाई एथिल ईथर का लिखते हैं फार्मूला, C2H5O C2H5 प्लस में सांद्र H2SO4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं HSO4। तो होगा क्या, यहाँ पे C2H5 के साथ क्या आ जाएगा, C2H5 के साथ आ जाएगा HSO4, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके साथ में हम लिख सकते हैं C2H5HSO4 और बचेगा क्या आपका। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ मिला लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 से गुणा, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 2 से गुणा। अब C2H5 देखो 2 अणु थे, 2 एडजस्ट हो गए, HSO4 2 था, 2 एडजस्ट हो गया, 2 H बचे हैं, 1 ऑक्सीजन, प्लस में H2O, ये आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे रिएक्शन डाई एथिल ईथर के हैं। देखो डाई एथिल ईथर के रिएक्शन पेपर में बहुत बार आए हैं और आपको ये रिएक्शन आने ही चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन का जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो बहुत बार पेपर में बना हुआ है, और इस तरह के रिएक्शन आपको हर हाल में आना ही चाहिए। फिर भी आपको किसी भी रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके उस रिएक्शन के बारे में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।